कई जगहों पर इलाज करवाया पर ठीक नहीं हुआ। सोचा नहीं था कि यहाँ के चमत्कारी वैद्य के पास एक ही बार में ठीक कर देंगे। तुम्हारा यह हाथ तो पूरी तरह शरीर की कार्यक्षमता कमजोर होने की वजह से है। इस नस को जगा दिया है। वापस जाकर एक पकड़ने वाला व्यायाम उपकरण खरीद लेना और अच्छी तरह अभ्यास करना। यह दोबारा नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नन्हे डॉक्टर, हाल ही में मैं हमेशा सिरदर्द रहता है। क्या आप मेरा भी इलाज कर सकते हैं? मैं भी। मेरी यह पुरानी ठंडी टांग बहुत तकलीफ देती है। दिव्य वैद्य, आप देखिए, कोई अच्छा उपाय है क्या? छोटी मोटी तकलीफें हों, हम धीरे धीरे ठीक करेंगे। एक एक करके आओ। लेकिन तुम सड़क किनारे इलाज नहीं कर सकते। दुकान पर चलकर बात करते हैं। चलो। रेन टैंग टैंग। वह जीवित है, जीवित है। जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। शेमरोंगुई, यह तो सोचा नहीं था। शेमरोंगुई, यह तो सोचा नहीं था। मालिक ने हमारी दुकान को फिर से जीवित कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यह तो हाँ, मालिक सचमुच कमाल के हैं। चाहे पहले के जमाने में ही क्यों न हो, आज के जैसा धंधा कभी नहीं चला। काका झोंग, यहां आओ। अगर मैं चाहूं इस दुकान के सभी मरीजों को एक एक करके ठीक करना, तो मैं थक कर मर जाऊंगा। तुम पास बैठकर ध्यान से देखो और सीखो। आगे काम आएगा। तुम्हारे पास बहुत जगह है। ठीक है, ठीक है। जीभ दिखाओ मुझे। ठीक ठाक है। पैसे वहां चुकाओ। यह पट्टी दिन में 3 बार, असर की गारंटी। अच्छा, धन्यवाद। आओ। तुम यह फिर कैसे आ गए? मैं अभी तुम्हारे लिए हाथ में चुभन नहीं हो रही। हाथ ठीक हो गया। खोंगरो एनजीएचए। और कुछ बात है? तुम्हें और क्या चाहिए? वह उस तरह की बात, उस तरह। बुजुर्ग की बात नहीं। अभी तो इच्छाएं हैं। मैं तो 60 साल का ही हूं। यह तो जवानी का जोश है। आदमी मरते दम तक लड़का ही रहता है। यह लड़का भी बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हारी एक मदद करता हूं। यह नुस्खा तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। मैं वादा करता हूं तुम्हें आराम मिलेगा। हाँ, दवा का असर तेज है। दिन में एक बार लेना याद रखना। लगातार 3 दिन तक लेना। छोटे वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर काम करे तो मैं तुम्हें सम्मान पत्र देने आया हूं। कीमती जड़ी बूटियां और गिनसेंग। जी, कीमती जड़ी बूटियां और गिनसेंग। क्या तुम इस लड़के की बात कर रहे हो? एक अभिनेता ढूंढ लिया, एक दुर्घटना का नाटक किया और पूरी हुआरेन टांग को जीवित कर दिया। हाँ, इसके अलावा उसने सड़क पर ही एक बूढ़े के हाथ के कंपन का इलाज कर दिया। इससे उसकी चिकित्सा कला सिद्ध हो गई। अब तो उससे इलाज कराने वाले और भी ज्यादा हैं। तुम तो लगते हो उसके तरीके को बहुत हल्के में लेते हो। क्या यह ठगी की चाल नहीं है? बचकानी हरकत। अच्छा, अभी तुम हुआरेन टैंग जाओ। उसकी पोल खोल दो। क्या होगा? यह शायद कोई मेरी बात न माने। आखिरकार खून भी रुक गया और ठीक भी हो गया। एक बूढ़े के हाथ का कांपना। तुम्हारी नजर में तुच्छ तरकीब बस एक शुरुआत थी। और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी चिकित्सा कला है। उसके पास असली कला है। बस एक शुरुआत चाहिए। लोगों को बताने की देर है। अब सब जानते हैं। अगर तुम उसे अभी उजागर करो, लोग कहेंगे यह प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या की बात। काला को गोला बना देता है और कोई जवाब नहीं दे पाता। मेरा यह दामाद साधारण नहीं है।
आइए, धन्यवाद डॉक्टर साहब। आखिरकार जांच पूरी हुई। यह सचमुच आंखें खोल देने वाला है। मालिक ने इतने सारे खोले नुस्खे के विचार, सचमुच मुझे ऐसा कभी सुना ही नहीं। बस ये नुस्खे मेरी सीख और शोध के लिए काफी हैं, बहुत लंबे समय तक। ठीक है, और एक्यूपंक्चर भी है। अब से मेरे साथ रहना, मेरी देखरेख में अच्छे से सीखना, तुम्हारी प्रतिभा निखरने का समय आएगा। आज की बिक्री पिछले एक हफ्ते की बिक्री से कुल मिलाकर भी ज्यादा है। तो फिर ऐसा है, मैं भी आज ही एक अहम फैसला करूंगा। इस महीने से शुरू करके मैं हमारी दुकान का 10% शुद्ध मुनाफा तुम्हारे बोनस के तौर पर दूंगा। मालिक जिंदाबाद। शुक्रिया मालिक। यह बार वीमेन हॉल के लोग आने वाले हैं न? वह मालिक, जिनसेंग और कीमती सामान। मैं क्या करूं जिनसेंग और कीमती सामान? यह तो आसान है, तुम उसका मेडिकल रिकॉर्ड और वह पर्चा ले आओ। ठीक है, बदल दो। यकीनन उसे बर्बाद कर देंगे। जी मालिक, मुझे पता है कि क्या करना है। बस हो गया, आज का काम बहुत अच्छा रहा। फिर अच्छे से आराम करना। कल सुबह 8 बजे समय पर कार्यालय पहुंचो। 4:59। 5 बजे। अब फिर से ऑफिस से जाने का समय कैसे हो गया? घर जाते ही फिर से सताया जाऊंगा। मैं ऑफिस से नहीं जाना चाहता। दीदी, मिलने चलोगी? शिनटोंग, तुम आ गई। मुझे देखने दो, क्या तुम थोड़ी बड़ी हुई हो? शरारत मत करो। तुम जियांगचेंग क्यों आई हो? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक व्यापारिक सौदा है। मैं सोच रही थी कि अपने खेत की उपज बाहर न जाए, इसलिए तुझे ही सौंप दूंगी। लेकिन अब पता चला कि तुमने शादी कर ली। अरे, तुम तो मेरी सहेली हो। शादी जैसा बड़ा मामला तुमने मुझे बताया तक नहीं। खैर, बात वापस आती है। तुमने फू किंग को इतना सस्ता कैसे कर दिया? मेरे विचार में सबसे खरा तो भी किंग झेंग होना चाहिए। छोड़ो इस बात को। तुम्हारी यह प्रतिक्रिया ठीक नहीं है। फू किंग कहाँ है? क्या उसे तुम्हारे पीछे छाया की तरह नहीं रहना चाहिए? वह अब बहुत ताकतवर हो गया है, यहां तक कि मैं भी उसे नाराज नहीं कर सकता। क्या वह मेरी समझ वाला काम है? इतना ताकतवर? उसने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया, तो वह सचमुच बहुत ताकतवर है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह वाला नहीं। फिर तुम ही मुझे बताओ, वह आखिर कितना ताकतवर है? तुम इतना जानना चाहते हो तो खुद जाकर आजमाओ। सच कहूं तो अगर तुम मान जाओ तो मैं सचमुच आजमाना चाहूंगा। क्या तुम्हारी हिम्मत है? तुमने अभी से उसकी रक्षा शुरू कर दी। क्या वह सिर्फ घर जमाई नहीं है, तुम्हें अभी भी उससे लगाव है? अब तो वह घर का मुखिया बन गया है। मेरे दादाजी उसे बहुत मानते हैं, यहां तक कि मेरे पिताजी को भी उसके साथ सम्मान से पेश आना पड़ता है। तुम्हारे दादाजी, उन्होंने जिसे पसंद किया है वह कोई आम इंसान नहीं है। चलो बस उनका जिक्र ही मत करो, मेरे साथ घर खाना खाने चलो। बिल्कुल सही कहा, मैं इतनी दूर से आया हूं, बेशक मजा आया। तुम भी वापस नहीं जा सकते। आज रात हम लोग सारी रात जागेंगे। चलो। बहू जी, कल रात बेटी रात भर लौटी ही नहीं। ठीक है, यह हुआयरिंग टैंग है।
जड़ी बूटियों का स्टॉक कम हो रहा है। तुम 2 आदमी भेज दो कुछ खरीद कर लाने के लिए। याद रखना, गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित करना। कीमत की बात है, थोड़ा ढीला करो। समझ गए जीजाजी? फूकिंग, तुम लोग यहां कैसे? हम दोनों यहां घूम रहे हैं, कुछ खरीदारी कर रहे हैं। सोचा न था तुमसे मिलना। भाई, तू कमाल का है। मुझे कल ही खबर मिली, ये वेंझुंग अस्पताल में भर्ती हो गया है। तो इस बार शर्त मैं जीत गया। तुम्हें वादा निभाना होगा। बिल्कुल, मैं तुम्हारे 3 काम का कर्जदार हूं। तुम कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हो। मुझे यहां जाना है, क्या तुम लोग भी साथ चलोगे? हम दोनों तो बीमार भी नहीं हैं, उसके अंदर जाकर क्या करोगे? तो हम दोनों अब चलते हैं। अगर कुछ जरूरत हो तो बताना। यह प्रेम कब तक चलेगा? चांदी का सिंहासन, सीमित सिंहासन, चांदी का सिंहासन। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? फूचिंग अभी अंदर गया है। अगर हम अभी अंदर जाएं, तो क्या हम मुसीबत में नहीं फंस जाएंगे? कल ही सुना था, यहां एक चमत्कारी वैद्य आया है। आज हम सुबह सुबह ही आ गए हैं। सोचा न था कि यहां फूकिंग से भी मुलाकात हो जाएगी। क्या उसे भी कोई बीमारी है? सामान्य व्यक्ति को तो सिरदर्द बुखार होना आम बात है। चलो आसपास घूम आते हैं। जब वह चला जाएगा तब हम अंदर जाएंगे। पता नहीं वह चमत्कारी डॉक्टर मेरा रोग ठीक कर पाएगा या नहीं। चिंता मत करो, भले ही तुम्हारा रोग ठीक न हो, गर्भ धारण न कर सको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अंततः हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। प्रिय, तुम बहुत अच्छे हो। चलो चलें। लू जिंगटोंग, अरे पापी, जबरदस्ती मुझे शराब पीने ले गया। नतीजा यह कि पूरी रात नहीं लौटा। अब तो बर्बाद हो गए। तुम कल रात भर घर नहीं लौटे। पापा, मैं शादीशुदा हो गया हूं, अपनी आदतों पर काबू रखना चाहिए। रात भर बाहर रहना ठीक नहीं है। बाहर घूमने जाना, समय का ध्यान रखना चाहिए। पापा, फिर कभी नहीं होगा। तुम, नमस्ते, आपका डायल किया गया नंबर, बातचीत जारी है। काट दिया गया। बस हो गया। वह सचमुच नाराज हो गया है। मैनेजर ली, यहां एक दस्तावेज है। यह ले जाओ और मेरे पिताजी से हस्ताक्षर करवाओ। ली साहब, तुम कहां जा रहे हो? बैठक के बाद बैठक है। पीछे से आग लग गई है। मुझे तुरंत होरेंग टैंग जाना है। मैं बैठक में नहीं आ रहा हूं। मेरे पिताजी को जाने दो। मालकिन, ऐसा नहीं कि धंधा खराब चल रहा था, बंद होने वाला था ना। आज इतने लोग कैसे आ गए? यह सब हमारे मालिक की कृपा है। अब तो वह आसपास मशहूर हकीम बन गए हैं। कई लोग सुबह 6 बजे से आ रहे हैं। बस आकर लाइन में लग गया। तो तुम्हारा मालिक आज मूड कैसा है? बहुत अच्छा है। फू, दूर हो जा, दूर हो जा। ठीक है। मालिक मालिक, ये तो श्रीमान ली हैं। तुम तो बस एक घर जमाई हो। जल्दी ठीक से मरीज के लिए दवा तैयार करो। अगर देरी की तो क्या दिक्कत है तुम्हें? उधर जाकर पैसे चुकाओ। यह दवा दिन में 3 बार लेनी है। पूरा असर दिखेगा। याद रखना, दिन में 1 बार लगातार 3 दिन तक लेना। आखिरकार सब देख लिया। मेरी यह बूढ़ी हड्डियां, अब तो थक कर चूर हो गया हूं। मंच, बहुत थक गए होगे। पानी पी लो। तुम पी लो। मेरी बात सुनो न। वो लू शिंटोंग थी, जबरदस्ती मुझे बाहर ले गई। हम कॉलेज के साथी हैं।
तुम उसके स्वभाव को जानते हो। सब कुछ पता है। तुम्हारा पता है, कल होटल में रात भर मस्ती की। नहीं, हम सिर्फ होटल में पीते और बातें करते रहे। हम रात को बाहर भी नहीं गए। मैंने सोचा था, मैं मर्दों से हार गया तो चलो ठीक है, अब भी मैं किसी औरत से हार सकता हूं। पता होता तुम्हें यह शौक है, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता था। हम दोनों आसपास ही हैं, पूरा दिन घूमते रहे। अब तो काम खत्म होने वाला है। वह लड़का चला गया होगा। मैं और नहीं चल सकता, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। आसपास की 3 कॉफी शॉप्स और 2 चाय की दुकानें, मैं इन सब से बिल्कुल ऊब गया हूं। तुम दोनों अंदर नहीं आए तो मैं ड्यूटी छोड़ दूंगा। नहीं, तुम, क्या तुम सच में वही मशहूर डॉक्टर हो? अगर तुम लोग किसी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हो तो वह शायद मैं ही हूं। यह, हम अभी इतनी देर से छिपे रहे, क्या यह हमें बेवकूफ नहीं दिखाता? क्या तकलीफ है मुझे बताओ। यह, अंदर आकर बात करो। अब तो बता सकते हो। भाई, मैंने सच में नहीं सोचा था तुम्हें वाकई चिकित्सा आती है। बात यह है, मेरी मंगेतर, उसे गर्भधारण में कठिनाई होती है। इस नंबर 0 के लिए हमने कई अस्पताल खोजे, कई विशेषज्ञों से मिले, लेकिन कोई अच्छा उपाय नहीं मिला। तो तुम दोनों कितने समय से जानते हो? 1 महीना। एक साथ कितनी बार सोए हैं? यह भी पूछना है? कोई बात नहीं, हम 10 साल से जानते हैं। 4 साल पहले पहली बार हुआ, अब हर महीने 3-4 बार होता है। 2 साल पहले ही बंद कर दिया गर्भनिरोधक उपाय। 4 साल में पहली बार। यह तो बढ़िया आदमी है। मैं देखता हूं। सचमुच समस्या है। भाई, तुम ठीक कर सकते हो, बस तुम समस्या का हल करो। तुम मेरे महान उपकारक हो चेन जी। वह बहुत जल्दी में था। तुम भी चेन जी के परिवार को जानती हो। उनके घर वाले किसी भी हालत में एक बांझ औरत को अपने घर नहीं ला सकते, लेकिन तुम पर कोई दबाव नहीं है। अगर तुम ठीक कर सको तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकी तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें दोष नहीं देंगे। मैंने सिर्फ कहा कि समस्या है, मैंने यह नहीं कहा कि इलाज नहीं हो सकता। वहां लेट जाओ। ठीक है। कपड़ा ऊपर करो। भाई नहीं, कपड़ा भी ऊपर करना है। बिना कपड़ा उठाए सुई कहां लगाऊं? वो 5 अंग सब पेट के अंदर हैं। अगर मैंने गलत जगह सुई चुभा दी और किसी अंग को चोट पहुंच गई तो यह जोखिम तुम ले रहे हो। नहीं तो छोड़ो इस बात को। यह सुनकर बहुत डर लगता है। गिनती क्या कर रहे हो? हमने इतने डॉक्टर ढूंढे, कोई उपाय नहीं निकला। अब तो बस फूचिन पर भरोसा करना होगा। फूचिन, मुझे तुम पर विश्वास है। देखो, तुम्हारी बीवी भी तुमसे ज्यादा दिलदार है। भैया, क्या तुम्हें इलाज करने का भरोसा है? ठीक न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी हाल में कोई गड़बड़ मत करना। यह यह खून काला क्यों है? तुम्हारी पत्नी के गर्भवती न होने की वजह उसकी बहुत ज्यादा ठंडी गर्भाशय की समस्या है। इस ठंडी हवा का कारण इसने नसों को बंद कर दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं, हर महीने जब तुम्हारा मासिक धर्म आता है, शायद तुम्हारी हालत बहुत खराब होती होगी और समय भी नियमित नहीं होता होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। भाई, यह भी तुम जानते हो, तुम सच में अद्भुत हो।
ठीक है, उठो। हर हफ्ते यहां एक बार सुई लगवाना। 1 महीने बाद मैं गारंटी देता हूं तुम गर्भवती हो जाओगी। शर्त यह है कि तू कोई बात नहीं। भाई नहीं, पिताजी। तू मेरा अपना भाई है। तू मेरा अपना पिता है। ठीक है, ठीक है। यहां आइए, आइए। भाई, 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 आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एहसान शब्दों में नहीं बयां होता। जहां मेरी जरूरत हो, बेझिझक बोलो। अभी तो पापा कह रहे थे, अब रिश्ता ही बदल दिया। मजाक था, बस मजाक। ठीक है, अब तंग नहीं करूंगा। घर जाने के बाद ज्यादा ठंडी चीजें खाने से बचना। बाकी सब तो ठीक है। तुम थोड़ा संयम बरतो। बाद में बात करेंगे जब व्यक्ति ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? चलो। उसे आखिर हुआ क्या है? देखो वह तुम्हारा कितना आभारी है। बस तुम्हारे आगे घुटने ही टेक देगा। लियो की। जी हाँ, एक आईना ले आओ। लगता है मुझे इस चीज को हरे रंग में रंगना होगा। चलो पहले घर चलते हैं। तुम जो चाहो रंग सकती हो, जो चाहो कर सकती हो। चलो चलो चलो। ये मालिक हैं। मालकिन ने उन्हें धोखा दिया है, और वो भी एक औरत के साथ। खैर, आजकल के अमीर घरों के दामाद बनना आसान नहीं है। अगर मालिक, अगर तुम मालकिन से बदला लेना चाहती हो, तो मैं खुद को बलिदान कर सकती हूँ। हम सच में अच्छे दोस्त हैं। क्या तुम हम पर गलत शक नहीं कर सकती? अच्छे दोस्त एक ही होटल में ठहरते तो क्या हुआ? शर्मनाक बात भी कई किस्म की होती है। क्या यह हल्का हरा है? होटल में बैठकर सफेद सांप की कहानी खेल रहे हैं। तो तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने बुनियादी गलती की है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। समझे, वह मुझसे महत्वपूर्ण बात करने आई थी। काम की बात होती तो होटल तक सीमित रहती, एक ही बिस्तर पर आ जाती। क्या तुम इतना नाटक बंद कर सकती हो? अब मैं नाटकीय लगती हूँ शादी के वक्त, तब क्यों नहीं लगी नाटकीय? अगर तुम ऐसा सोचती हो, तो तलाक ले लो। अगला वाला और अच्छा मिलेगा, अगला वाला और प्यारा होगा। माफ करो, मेरी गलती थी। गलती मानने से क्या फायदा? नहाने जा रहा हूं। क्या मजा है? क्या कर रहे हो? बेशक मेरी सेवा करने आई हूं, प्यारे पति जी। अकेले नहाना बहुत उदासी भरा है। मैं तुम्हारे साथ आई हूं। आखिरकार, तुम्हें तो बस मेरे बदन की भूख है। देखो तुम कितने बेकरार हो। ठीक है, यह लो। ठीक है, यह लो। कौन है? बिटिया। बाहर एक मेहमान आए हैं। उनका नाम झेंगजिए है। वह बिटिया और दामाद जी से मिलना चाहते हैं। उसे भगा दो। आप गलत समय पर आए हैं। बड़ी साहिबा बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने कहा तुम्हें भगा दो। मैं वेन जी को नहीं ढूंढ रहा हूं। मैं अपने बहनोई को ढूंढ रहा हूं। मुझे अभी डांट पड़ी है। क्या आप शायद किसी और समय आ सकते हैं? जब आप मेरे जीजाजी से मिलें, उनसे कहना मुझे जल्दी बचाएं। मैं बेहद परेशान हूं। यह कैसा प्यार है?
क्या तुम्हें दिक्कत है? तुम्हें दिमाग खराब है क्या? हाँ, मेरा दिमाग खराब है। फिर मेरी नब्ज देखो। कामुकता का कोई इलाज नहीं है। तुम जिद कर रहे हो कि मैं और लू शिंटों के बीच कुछ है। मेरी रुचि तो सामान्य है। तुम क्यों जिद कर रहे हो? मुझे ही पकड़े हुए हो। इंसान का चेहरा देखकर उसका दिल नहीं जाना जा सकता। कौन जानता है तुम बाहर क्या करते हो, कितने खेल खेलते हो। अच्छा, तुम्हें मेरी सफाई पर शक है ना? तो ऐसा करो, खुद जांच कर लो। अगर मुझ में कोई खोट होती, तुम जैसा चाहो वैसा करो। शामिल है तलाक। मैं जाता हूं। यह बेवकूफ लड़की अचानक इतनी चतुर कैसे हो गई? तुम मुझ पर चिल्लाए। मैंने नहीं किया। तुमने अभी मुझ पर चिल्लाया। अब तुम मेरे साथ बेजार हो गए हो, है ना? तुम सीधे मुझ पर इस तरह चिल्लाए। ये वेन वेन, मैंने सच में तुम्हें गलत समझा था। नहीं, मैं तो बस मामले की बात कर रहा हूं। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा दिल बेचैन है, तो अभी तुम मेरी बेगुनाही जांच लो। तथ्यों को छोड़ दो। क्या तुम गलत नहीं हो? क्या तुम गलत नहीं हो? तथ्य छोड़े तो हम बात क्या करें? सो जाओ। फूकिंग तुम कर ही नहीं सकते क्या? दूर हो जाओ। छोटे चमत्कारी डॉक्टर आ गए। मैं बाहर से आया हूं, खास तौर पर चमत्कारी डॉक्टर को ढूंढने, मेरा इलाज करने आया हूं। ठीक है, जल्दी मत करो, धीरे धीरे आओ। रिंगटोन, आओ। तुम्हारी दवा बहुत अच्छी है। मैं आज खास तौर पर तुम्हारे लिए प्रशंसा पत्र लाया हूं। छह, तुम्हारा यह क्या मतलब है? सुना है तुम जवान लोग यही पसंद करते हो, इसलिए मैंने इसे झंडे पर छाप दिया। यह क्या यह ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही है यह। कहीं भी टांग दो इसे। ठीक है छोटे डॉक्टर, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। यह बूढ़ा आदमी, पहले मालिक ने उसे ठीक किया था जब हाथ कांपते थे। बस धन्यवाद कहा। इस बार उसे नीचे का नजारा दिखा दो। सीधे एक स्मृति पट भेज दी। मर्द सब ऐसे ही होते हैं ना? टांग, हुईमिन गुआन वास्तव में मुझसे मिलने आया है। तो तुम क्यों डर रहे हो? अरे तुम बस वैसे ही करो जैसा मैंने पहले कहा था। ए, भैया, नंबर, वह पापा ने पूछने को कहा है। वह मेडिकल उपकरणों का जत्था कब ले जा सकते हैं? ठीक है, मैं जानता हूं, मैं वापस जाकर काम निपटा दूंगा। काका झोंग, आप यहां बैठकर मरीज देखिए। मुझे कुछ जरूरी काम है। रेन टैंग, प्रबंधक ली, क्या कर रहे हो? इतने घबराए हुए क्यों हो? ठीक है, तुम शरारत मत करो। तुम मेरी बात सुनो, मेरी सफाई सुनो। छोड़ दो। ली कहने वाले, मैंने सच में नहीं सोचा था। अब लोगों से नहीं छुपाते हो ना? कंपनी में करते हो। वह छोटा सांबला चेहरा, तुम्हारा खात्मा हो गया। अगर ऐसा है तो आज मैं खिड़की तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारी खुशियां लौटाऊंगा। मत जाओ। कोई बात नहीं, हम बस काम पर चर्चा कर रहे थे। तुम दोनों काम की बात कर रहे थे। बात मत करो, मैं सुनना नहीं चाहती। मेरे साथ रहो। अब खुश नहीं हो क्या? क्यों सिसक रहे हो? मैंने नहीं किया। बस हो गया। मुझे भी नहीं पता कि क्या बकवास चल रही है। इतना महत्वपूर्ण, या फिर कहूं, अब तो कोई परहेज नहीं रहा। अब तो लड़का लड़की दोनों चलते हैं।
तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है क्या? अच्छा, तो अब मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूं कि मेरी पवित्रता अभी भी बाकी है या नहीं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हेलो, पागल औरत, तुम पागल हो गई हो क्या? वेन वेन, फू परिवार वाला वह बैच। पापा, क्या तुम लोग इतने भूखे हो गए हो? तुम्हें 3 मिनट का समय दिया जाता है। बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। ठीक है, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। बाहर जाकर अपने पिताजी से खुद साफ साफ बात करो। कहो कि तुमने जिद की थी, जबरदस्ती मुझ पर हावी हो गए। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लो, क्या तुमने जानबूझकर किया? माफ करो, माफ करो। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। तुम कहां पहुंच रहे हो? जाकर दरवाजा खोलो। पापा, हम अभी बस मजाक कर रहे थे। छोड़ो भी। सब खत्म हो जाए। वो ससुर जी, यह तो पानी है। कोई अजीब चीज नहीं है। बस करो। खोमरो एनजीएचए, बहाना मत बनाओ। मैं बूढ़ा हो गया हूं। तुम जवानों को समझ नहीं पाता। ये तुम्हारी तरकीबें। फू परिवार का वो चिकित्सा उपकरणों का मामला समूह ने मंजूरी दे दी है। अब आगे क्या करना है तुम लोग खुद ही निपट लो। और एक बात, दूसरा बेटा जाग गया है। तुम लोग थोड़ी देर बाद अस्पताल जाकर देखना। ठीक है? फू परिवार की तरफ से मैं तुरंत किसी को भेजकर बात करवाता हूं। अगर वे बेचैन हो तो मैं समूह को कह सकता हूं, पहले पैसे भेज दें। छोड़ो भी। इतने दिन तो बीत ही गए। इन 2 दिन की और देरी से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो उनसे पूरी तरह नाता तोड़ रहा हूं। तो हम क्या अब अस्पताल जाना है? चलो, बकाया वसूलने चलते हैं। तुम यह मत सोचना कि तुमने मेरी जान बचाई तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी। तुम तो ली परिवार के दामाद हो। ये सब करना तुम्हारा फर्ज था। दूजे भैया, क्यांग एर, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारा दूसरा भाई हूं? हम दोनों ही असली भाई हैं। वह मेरा पति है। वह मेरे साथ जीवन भर रह सकता है। क्या तुम रह सकते हो? तुम तो चाहते हो कि मैं घर से निकल जाऊं। तुम्हें ही तो विरासत मिलनी है। मैं बस नहीं हो पा रहा। ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। नहीं तो क्या? फिर भी मानोगे नहीं? ठीक है, इस तरह हम एक और शर्त लगाते हैं। इस हफ्ते कोई बात नहीं, अगले हफ्ते तुम पर एक संकट आएगा। बिल्कुल सही। हम दोनों दूर की यात्रा पर जा रहे हैं। मैं तुम्हारी परवाह नहीं कर सकती। जीवन मृत्यु भाग्य के हाथ में है। बहनोई मत जाओ। पति, इस समय जिद मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मैं हारने से नहीं डरती। यह सिर्फ एक सुरक्षा कंपनी है ना। यह कंपनी 300 लोग, वे सब मेरे हैं। तुमसे पूछा? मैंने तुमसे लोगों की संख्या पूछी थी क्या? मुझे खुद नहीं पता। पता लगाकर समझ लो। तुम ही दिख रहे हो। पहले कुछ और बात करते हैं। मैं सब ठीक है ना? चलेगा ना? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या बात करें? बस तुम्हारी बात करते हैं। शरीर में क्या समस्या है? मैंने बहुत अधिक टॉनिक ले लिए। इस पर बात करने जैसा क्या है? तो फिर तुमने इतनी टॉनिक क्यों ली?
मेरे जवानी के दिनों में बहुत ज्यादा मौज मस्ती की, बहुत लंबे समय तक मौज मस्ती की, राजा के साथ खेलना, स्वर्ग के साथ खेलना। अब शरीर खोखला हो गया है तो टॉनिक खाकर ताकत लेनी पड़ेगी। इसमें बात करने जैसा क्या है? अगर बस थोड़ी दवाई की समझ होती तो जानते कि इतनी टॉनिक क्यों खाते हैं। शरीर जरूर बीमार पड़ेगा। अगर मुझे याददाश्त ठीक है तो तुम्हारा ली परिवार संभालता है पूरे प्रांत का सबसे बड़ा निजी अस्पताल, जीमिन अस्पताल को। तो इतने पेशेवर लोग, तुम्हें किसी ने भी नहीं बताया इतनी टॉनिक दवाएं नहीं खानी चाहिए। मेरी टॉनिक दवाएं और नुस्खे सभी जीमिन अस्पताल के वरिष्ठ प्रोफेसरों के व्यक्तिगत रूप से तैयार किए हुए हैं। तुम कुछ भी नहीं जानते। अब जीमिन अस्पताल कौन संभाल रहा है? बड़े भाई, हमेशा से बड़े भाई के ही कंट्रोल में रहा है। जीमिन अस्पताल समूह की सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है और सबसे बड़ा कैश पूल भी। इसीलिए तो हमेशा से बड़े भाई ही इसकी जिम्मेदारी संभालते रहे हैं। ऐसा कहने का मतलब बड़े भाई मुझे मारना चाहते हैं। मरना तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारा वह गुण थोड़ा भी कम होता तो तुम यह उत्तराधिकारी नहीं बन पाते। सोचा नहीं था बड़े भाई इतने क्रूर हैं। फिर तुमने मुझे यह सब क्यों बताया? क्या तुम देखना चाहते हो कि मैं और सरगना लड़ाई शुरू करो? तुम लड़ो, लड़ते लड़ते मर जाओ तो अच्छा है। मुझसे क्या लेना देना? तुम्हारे लिए परिवार के मामलों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए अब तुम मेरे लिए परिवार के हो, घर जमाई बन गए हो। बड़े भाई के स्वभाव के अनुसार वह तुम्हें जरूर परेशान करेगा। क्या तुम्हारा क्या मतलब है? बड़ा भाई दिखने में भले ही भोला भाला लगता है, लेकिन चुपके से वह बहुत क्रूर और धोखेबाज है। मैंने सुना है तुम्हारा वह वायरिंग टैंक काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हुईमिन गुआन पहले क्यों अचानक वायरिंग टैंक को बंद करने की बात क्यों तुम कह रहे हो? उसने जानबूझकर किया है। हुईमिन संग्रहालय पीछे किन परिवार का निवेश है और बड़े बॉस का किन परिवार से रिश्ता बिल्कुल साधारण नहीं है। पहले भी वे हुआरेंटांग के जरिए मिले थे। बहुत सारा प्रवाहित नकदी है। बुजुर्ग को पता चलने के बाद बड़े भाई ने किन परिवार के साथ मिलकर वायरेंग टैंगल को निपटाने की योजना बनाई। लेकिन किसने सोचा था तुमने वायरेंग टैंगल को अपने पास रख लिया। तो तुम सब जानते हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पहले क्यों बताना चाहिए था? मैं तो बस यही देखना चाहता था कि तुम लोग और बॉस आपस में लड़ो, लेकिन यह नहीं सोचा था कि बॉस इतना क्रूर निकलेगा कि वह मुझे मारने पर आमादा हो जाएगा। बस मेरी बात पूरी हुई। बॉस चाहे जितना भी बुरा हो, उसने मेरे सर पर हाथ भी नहीं उठाया। वायरेंग टैंग चाहे कितनी भी साजिशें हों, वो भी मेरे ही क्षेत्र में आता है। तुम वहां बकवास मत बोलो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी बातों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। मैं उनकी परवाह भी नहीं करता। वहां आग भड़काने की कोशिश मत करो। और एक बात, तुम्हें लगता है कि मैं सचमुच उस सुरक्षा कंपनी में दिलचस्पी रखता हूं? उस कंपनी की कीमत क्या है? उसकी कीमत 1-2 करोड़ है। तुमने सुना क्या? ठीक है, 3 करोड़ मेरे खाते में डाल देना। कंपनी मुझे नहीं चाहिए। तुम मुझे बहरा समझते हो। उसने 1 या 2 करोड़ कहा। 1 करोड़ जमा 2 करोड़, क्या 3 करोड़ नहीं होते? बकवास बंद करो। मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, तुरंत मुड़ जाओ अगर ऐसा है। नहीं तो कल मैं वह कंपनी सस्ते में बेच दूंगा। मैं पूरे शहर को बता दूंगा। ली लाओए, एक घर जमाई ने दांव हार गया, जान भी लगभग गवा दी। मैं यह लड़का फंसता ही नहीं। पति तो यह पैसा भेजे कि नहीं? घूमो। तुम चाहते हो कि मैं बनूं पूरे शहर की हंसी? तकिया मुझे दो। दूजे भैया ने सच कहा था क्या? मुझे क्या फर्क पड़ता है उबला या भुना? एक बात तो तय है, वह जरूर हमारे लिए दुश्मनी मोल ले रहा है।
आशा है कि हम दोनों बड़े भाई से लड़ पड़े तो फिर क्या होगा? वायरेन टैंग की छिपी बातें, क्या उसका हमसे कोई संबंध है? और एक बात, तुम्हारे बड़े भाई और किंग परिवार की उन गुप्त बातों का, वह तुम्हारे पिता हैं और तुम्हारे दादा को देखना चाहिए। हम क्यों बीच में पड़े? क्या हमारा पैसा डूब रहा है? वह भी तो घर का पैसा है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि वह है तुम्हारे पिता और तुम्हारे दादा को देखना चाहिए, समझे? तुम किस हैसियत से रोकोगे? क्या बड़े भाई को लड़वाना जरूरी है ताकि दूसरा भाई हंसते हंसते लोटपोट हो जाए? छोड़ो भी। अरे तुम इतनी बुद्धि तो चारपाई पर चढ़ने भी नहीं पाती, अब भी दूसरों के साथ संपत्ति के लिए झगड़ रहे हो। मेरी एक सलाह मान लो, तुम शांति से रहो। वह पैसा बांट दो, फिर यहां से चले जाओ, समझे? बस इतना ही। यह तुम्हारे लिए है। यह चीज अधिकारियों की परीक्षा लेने के लिए है। वह तुम्हारा मोबाइल बहुत पुराना हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नया खरीदा है ताकि तुम्हारी इज्जत बनी रहे। ऐसा होने पर लोग मेरी भी तारीफ करेंगे कि मैं घर संभालना अच्छा जानती हूं। पहले कहाँ थे? मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है ना? ये वेन वेन नहीं, यह बात कहकर क्या तुम खुद यकीन करते हो? पहले तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करते थे? यह एक बैग लेने के लिए भी मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। एक उपहार दे दो, फिर भी मुझे तुम्हारे चेहरे के भाव देखने होंगे। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है इस तरह की ऊपरी दिखावे वाली औरतों से। तुम बस चुपचाप बैठो, अपने आप को सुधारो। मैं छिछोरा हूं। ठीक है, तो मैं जाता हूं। तुमने कहा था नहीं चाहिए, मेरा ना मतलब ना। मैं न लूं तो तुम जबरदस्ती न दोगे, तुम जबरदस्ती दो तो मैं न लूं। सचमुच यह आदमी तोहफे के लायक ही नहीं। मैंने देखा तुम दिल से कभी पसंद नहीं करती मुझे इस घर के दामाद को। एक नया फोन तक लायक नहीं समझती। मैं फटने वाला हूं। मालिक, जल्दी दुकान पर आइए, मुसीबत हो गई है। उइमिन गुआन के लोग हमारी दुकान तोड़ने आ रहे हैं। उनके सरदार का क्या नाम है? मैंने सुना उन्हें किंग शाओ बुला रहे थे। किंग परिवार के लोग आ गए हैं। जल्दी करो। ठीक है। मालिक, इसका क्या दाम है? 10 रुपए एक। पैसे दो। तुम खिलौने वाली बंदूक क्यों खरीद रहे हो? तुम न कहो मैं न कहूं। कौन जाने यह खिलौने वाली बंदूक है, क्या यह असली बंदूक है? मालिक, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मालिक? मालिक, छोटी सुंदरी मुझसे खेलने की हिम्मत करती है। क्या तुम मरना चाहते हो? नकली नुस्खा देकर मुझे धोखा देने की हिम्मत। अब मेरी दुकान बंद हो गई है। तुम सब लोग कोई भी आराम से नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे साथ काम करना बहुत पहले छोड़ना चाहता था, हर दिन डर के साए में जीना। मालिक ने मुझे माफ कर दिया। मैं मालिक के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। इतनी वफादारी, तुमने तो मुझे भी भावुक कर दिया। किंग शाओ, हम ली परिवार के लोग हैं, तुम उसे छोड़ दो। ये परिवार कितना शानदार है। क्या वह मुझे मारेगा? मैं बहुत डर गया हूं। तुम एक मजदूर हो, क्या तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है? तू मुझे क्यों घूर रहा है? क्या मुझे मारोगे? आ, यहां मारो। मुझे दिखा, क्या तू मुझे छूने की हिम्मत करेगा? एक बाल भी नहीं। कितना रौनक है यहां। मालिक, तुम लोग पहले आराम करो, मालिक तुम्हारा बदला लेगा। फूकिंग, तुम सच में आ गए। मेरी जमीन है, मैं क्यों नहीं आता? पिटाई खाई, एक थप्पड़। वापस मारो।
तो किंग तुम पागल हो गए हो क्या? एक मजदूर, तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? दिल, तुम यह घर जमाई। यह मत सोचो कि ली परिवार तुम्हारी पीठ थपथपा रहा है। तुम सच में अपने आप को बड़ा समझने लगे हो। असली धनाढ्य परिवारों के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। वह वह सच में इसे बाहर ले आया। बोलो, फिर क्यों नहीं बोल रहे? मैं क्या हूं? बताओ तो सही। मत करो। वो साहब, मैंने गलती कर दी। मैंने सच में गलती कर दी। क्या गलती की? मैं मुझे यहां आकर तमाशा नहीं खड़ा करना चाहिए था। मुझे मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। फुशाओ, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मुझे माफ कर दो। आओ। उसने अभी तुम्हें कैसे मारा? तुम उसे वापस मारो। उसका चेहरा सूज जाए तब तक मारो। रुको। कुंवर किंग, हिलना मत। मेरा हाथ कांप गया तो तुम्हारे कुंवर किंग की जान चली जाएगी। नहीं, पास मत आओ। ठीक है। इतना खून बह रहा है, मैं तुम्हें धो दूंगा। फिर आगे क्या? ओह, फिर कभी मेरे सामने मत आना, वरना हर बार जब दिखोगे तब पिटोगे। खोंगरो एनजीएचए। बिल्कुल। मुझे पता है तुम्हारा ये वेंकी से कुछ मसला है। मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता, लेकिन आगे से तुम मेरे सामने मत आना, चाहे तुम हो या फिर ली वेंकी। मैं एक घर जमाई हूं। नंगे पांव वाले को जूते वाले का क्या डर? दो गोली में खत्म। मुझे भी फायदा है। समझे? समझा? निकल जा। महंगा? अच्छा, ठीक है। बूढ़े, कुशल तो हो? सब ठीक है। बस डर सा लगा। और तुम लोग? कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है। मुआवजे के तौर पर मैं आज अगले महीने की तनख्वाह भी पूरी दे दूंगा। घर जाकर अच्छे से आराम करो। शुक्रिया मालिक। मालिक जिंदाबाद। मालिक, आप अभी बहुत शानदार लग रहे थे। मुझे बहुत पसंद आया। क्या कह रहे हो? मैं अभी तक मरा नहीं हूं। आज दुकान बंद रहेगी। सब लोग घर जाओ, अच्छे से आराम करना। कल हम फिर से काम शुरू करेंगे। वह चलो घर जाकर अच्छा खाना खाते हैं और डर दूर करते हैं। ठीक है, काम खत्म। धन्यवाद दामाद जी। मैं यहां नहीं हूं। तुम लोग में से कोई भी नहीं भागा। इस दुकान को तोड़ने से बचाया। मैं तुम लोगों की रक्षा नहीं करूंगा। फिर कौन करेगा? दामाद, यह क्या चीज है? यह पानी में भीगा हुआ। यह आदमी बहुत हिम्मत है। यह मेरे बहनोई हैं, वे लौट आए हैं। अभी हुआइरेन टैंक से लौटे हैं। साथ ही किंग झेंग की अच्छी पिटाई कर दी। क्या किंग झेंग ने तुम्हारा अपमान? क्या मैं किन परिवार को फोन करूं? उन्हें एक चेतावनी दे दूं? देखा नहीं, यह मेरे बड़े साले साहब हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने हमें अपना परिवार समझ लिया है। कुछ लड़कियों की तरह नहीं, जो बिल्कुल काम की नहीं होती। बहनोई मजाक कर रहे हैं। अपने ही लोग हैं, ऐसी बातें कहने की जरूरत नहीं। इसके अलावा वेंग वेंग की तुम्हारे प्रति भावनाएं भी सच्ची हैं। सही बात है। अभी जब किंग झेंग बजा रहे थे, उन्होंने मुझसे कुछ रहस्य की बात कही। वह भी बड़े भैया के बारे में ही। उन्होंने क्या कहा? क्या कहा यह तो इतना जरूरी नहीं। मैं बस यही सोच रहा था, अगर मैं ये सारी बातें, जो कि क्यों रखी हुई गुप्त बातें, दादाजी को जाकर बता दूं, तो वे बुजुर्ग क्या सोचेंगे?
खैर, बड़े भैया, मैं आपके दिए हुए वायरिंग टैंक के प्रति बहुत पसंद है। पसंद है तो ठीक है। आगे से कोई भी नहीं आएगा वायरिंग टैंक में परेशानी करने। हाँ, साथ ही एक बात कहूं, मेरी यह सीधी सादी बहू अगर सच में ऐसा है, अपनी कमजोरी से हार गया, तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं। लेकिन अगर पीठ पीछे कोई गंदी चाल चले, तुम भी जानते हो, मैं तो बस एक वृद्ध वैद्य हूं, इलाज करता हूं। दिल बहुत काला है। मुझे लगता है तुमने जो कहा बहुत सही कहा। तुम काम करो। बड़े बाबू, मैंने पहले ही कहा था, दामाद की नजर में रेत का कण भी नहीं समाता। हाँ, मैंने उसे कम आंका था। दादाजी ने उसकी तारीफ की। तारीफ गलत नहीं थी। तुम दादाजी की देखभाल करने वाली पुरानी सेविका हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या दादाजी सचमुच उसकी वजह से तीसरी बहन को चुनेंगे? मैं तो बस एक मुनीम हूं, मुझे ये सब कहां मालूम। छोड़ो भी, तुम जा सकते हो। बड़े छोटे साहब, एक अनुचित बात कहूं तो, मेरे ख्याल से हमारे घर में आपसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कम से कम अभी तो नहीं। असली प्रतिद्वंद्वी तो किंगचिन में है। तुम लोग अभी क्या कह रहे थे? मुझे एक भी शब्द समझ नहीं आया। तेरी बुद्धि तो सब फूलों में उलझी रहती है। मैंने नहीं किया। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बाहर जाकर चिल्ला लो। एक लाउडस्पीकर लेकर बाहर चिल्लाओ। कमरे के अंदर दामाद पर इस तरह चिल्ला रही हो। फूकिंग, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती? अब रोने भी लगी। रोना बंद करो। सुनकर मेरा दिल बेचैन हो जाता है। बचपन से लेकर अब तक किसी ने मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। सिर्फ तुमने मेरे साथ बुरा किया। बिल्कुल तुम ही हो। तुम। यह काफी नरम है न? तुम मुझसे फायदा उठा रहे हो। साफ दिख रहा है कि तू खुद ही मेरी गोद में आ गिरी। मैंने तुझे धक्का नहीं दिया। यह तो बहुत नरमी से पेश आया हूं। सुन ले मेरी बात, जरा सी जगह पाकर सारा आंगन मत मांग ले। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है उन फायदा उठाने वाली और लालची औरतों से। तो मैं भी तेरी गोद में आ गिरती हूं। मैं तुम्हारे पीछे ही पड़ी रहूंगी। अब बस करो, मैं नहाने जा रही हूं। मैं मानने वाली नहीं हूं। फूकिंग, तुमने ही मुझे मजबूर किया है। यह दवा पीते ही मैं तुम्हें देखती हूं। क्या तुम अब सहन कर सकती हो? पति, तुम पागल हो। मैं पागल नहीं हूं। तुम्हें प्यास लगी होगी, थोड़ा पानी पी लो। पानी में जहर है। यह यह कैसे संभव है? तो पहले तुम एक घूंट पी लो। मैं नहीं पीऊंगा। रात में ज्यादा पानी पीने से अगले दिन सूजन हो जाती है। सो जाओ।
ससुर जी, एक प्याला पानी पी लो। अच्छे से पानी क्यों पी रहे हो? पानी जीवन का स्रोत है। सही कहा ना। सुबह सुबह एक गिलास यह पीने से शरीर की शक्ति जागृत होती है। मैं एक अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं। क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है? तुम्हारी बात सही है। मैं पीता हूं। पापा, मत पियो। यह कोई मतलब नहीं। यह बड़ी साहिबा, क्या मैंने आपका अपमान किया है? पानी का पाइप। माफ कीजिए, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था आप आएंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस बड़ी कुमारी जी का अपमान न हुआ हो तो ठीक है। यह तो अभी सुबह ही है। तुम दोनों पति पत्नी में क्या झगड़ा चल रहा है? पापा, मुझे काम है। हमें बाहर जाना है। तो चोट सिर्फ मुझे ही लगी है क्या? नहीं, वह ली वेन वेन नहीं है। तुम अभी विद्रोही उम्र में हो या फिर कुछ और ही चल रहा है? तू मुझे चालाकी से हराना चाहता है। क्या तुम्हारे पास इतना दिमाग भी है? क्या यह तुम्हारी असहमति नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हें सलाह देता हूं। बेहतर है कम सोचो उस तरह के मामलों के बारे में। होमरो एनजीएचए, क्या यह मजेदार है? क्या तुम थोड़ा और सोच नहीं सकती सकारात्मक चीजों के बारे में? मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? तुम तो बस वही औरत हो जिसे बिस्तर का मजा चाहिए। कानूनी तौर पर फिर भी मुकर रही हो। यह क्या है? क्या मुझे खुद गाड़ी का दरवाजा खोलना है? छोटे मालिक, कृपया चढ़ जाइए। छोटे मालिक, मेरे वीकेंड की छुट्टी है। चलो साथ में खाना खाते हैं। जल्दी देखो, एक बहुत ही सुंदर लड़की है। कितनी सुंदर है। हमारी पीढ़ी का आदर्श। खाओ न। तुम खाओ। तुम जानते हो, लड़कियां लड़कों से 6 गुना अधिक हैं। क्या अधिक हो गया? कौन है? कौन है? कौन है? कामुक। वह पिताजी ने अभी संदेश भेजा है। फू परिवार के लोग आए हैं। वे आभार व्यक्त करना चाहते हैं। वह यह फू परिवार अब कैसा है? बहुत अच्छा नहीं है। उन्होंने तो मुख्यालय की इमारत भी गिरवी रख दी है। अब कर्ज आसमान पर है। साफ दिख रहा है एक जगह से लेकर दूसरी जगह भर रहे हैं। लगता है ये 10 अरब रुपए भी उनके घाटे को नहीं भर सकते। इस बार आकर उनकी कुछ और मांगे होंगी। चिंता मत करो, मेरी इतनी कीमत नहीं है। लेकिन यह मत सोचो कि यह मामला इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। आज रात मैं तुमसे पूरा हिसाब करूंगा। खाना खाते समय। सूप पीने में भी इतना शोर। सच में गंवार हो तुम। यह क्या यह ली परिवार की राजकुमारी नहीं है? जिया, मुझे माफ करना। आपको एक गांव की औरत से बहस नहीं करनी चाहिए। आज आपका बिल मैं भरूंगा। एक भोजन मैं अभी भी खिला सकता हूं।
और एक बात, उसे गांव की औरतों से मत तुलना, वह लायक नहीं है। माफी की बातें अब कोई जरूरत नहीं रही। क्या? अगर माफी मांगने से काम चलता, इंसान के हाथ ही नहीं होने चाहिए। तुम चुप रहो, नहीं तो तुरंत तलाक होगा। तुम्हारा माथा कितना मोटा है? तुम वह परफेक्ट सुंदरी, ठीक है, बहुत खूंखार है। इस तरह की सुंदरी को काबू कर सकता है यह साथी तो डरावना है। मुंह पोंछो। आ गया आ गया। पैर दबाओ। पुराने भूत को एक चुंबन दो। चल, अगली बार अपना मुंह मत दिखाना मुझे। मेरा हाथ बहुत कीमती है। काम के नहीं हो तुम, बस देखते रहो अपनी बीवी को इस हालत में पिटते हुए। चुप रहो तुम जानते हो वह कौन है? वह बस एक बात कहेगी और मैं तुरंत सब कुछ खो दूंगा। भीख मांगने की भी जगह नहीं रहेगी। अरे बेवकूफ, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें उससे जलन हो रही है। वह तुमसे जवान और सुंदर है, जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रही हो। अगली बार ऐसा हुआ तो तुम अपने मायके वालों के साथ उन निकम्मों को लेकर चली जाना। दामाद जी, आपके घर वाले आए हैं, बैठक कक्ष में हैं। बाई, मैं थक गया हूं, आराम करना चाहता हूं, तुम खुद संभाल लो। बैठो, झिझको मत। फूकिन कहाँ है? वह तो काफी व्यस्त रहता है, अभी तक लौटे नहीं हैं। और फिर अब तो हम सब एक ही परिवार के हैं, मिलने के कई मौके मिलेंगे। भाभी, तुम्हारा घर तो बहुत शानदार है। हाँ, यहीं रहते हैं, महल में रहने जैसा है, बहुत आराम है। इस बार आए हैं, खास धन्यवाद देने आए हैं। अगर आपकी मदद न होती तो हमारा फू परिवार शायद बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। एक और बात, क्या ली परिवार हमें 2 अरब और उधार दे सकता है? हम तो बस पूंजी के मामले में थोड़ी मुश्किल आ गई है। अगर पर्याप्त नकदी हो तो सब ठीक हो जाएगा। यह मुश्किल दौर जल्द ही बीत जाएगा। मैं सीधी बात कहूं तो असली समस्या तो यह है, नकदी के अभाव में नहीं। पैसे की कमी तो बस नतीजा है, कारण नहीं। असली वजह क्या है? वह तो आप लोग हैं। समूह के भीतर समस्या उत्पन्न हो गई है। लेकिन हम सभी व्यापारी हैं ना। मैं सीधी बात करता हूं, समूह के उद्यम में समस्या आ गई है। चाहे कितना भी पैसा डालो, वह एक बिना तल के कुएं को भरने जैसा है। सुधार करना है तो केवल जड़ से ही शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन की जरूरत नहीं। मेरा सुझाव यह है, फू परिवार तुरंत खराब संपत्तियों को पैकेज करके बेच दे, मुख्य संपत्ति रख ले, फिर कर्ज का पुनर्गठन करे। हाथ काट कर जान बचानी होगी, यही सही रास्ता है। फू किंग ने सही कहा था। फू परिवार का यह पूरा कुनबा अब बचने लायक नहीं रहा। इस बात को अभी छोड़ो। क्या तुम खाना खाकर जाओगे? मैं रसोई को तैयारी करने कहता हूं। नहीं, जरूरत नहीं, हम खाकर आए हैं, अब हम लौट रहे हैं। चलते हैं, वापस चलें। चलो, रुपया। आप लोग काम करो, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। मैं भी उसे मना नहीं सकती। यह गाड़ी उसकी मां की अंतिम निशानी है, एक बेकार सी चीज है। तुम लोगों को क्या जरूरत है? और उसकी मां की तस्वीर भी है। अगर तुम नहीं रखना चाहते तो गोदाम में रख सकते हो, फिर सब कुछ जला क्यों दिया? क्या यह उसकी आखिरी उम्मीद को खत्म नहीं कर देता?
मैं चलता हूं, अब मैं जाता हूं। उसने क्या कहा? क्या अभी भी पैसे देने से मना कर रही है? ये परिवार का हम पर कोई कर्ज नहीं है, उन्होंने दिया ही नहीं, यह तो स्वाभाविक ही है। वो कहानी वाले, वह तुम्हारी बहू है, तुम उसके ससुर हो। अब ससुर के घर मुसीबत है, वह एक पैसा भी नहीं निकाल रही, इसे बहू कहते हैं? दरवाजे से आने से लेकर जाने तक क्या तुमने मुझे एक बार भी मां कहा है? क्या तुमने उसे एक बार भी पिताजी कहा है? क्या बस कुछ गंदे पैसे हैं? किसको दिखावा कर रहे हो? मां, भैया तोली परिवार में दामाद बनकर गए हैं, तुम चुप रहो। सबसे ज्यादा बेगानों का साथ देने वाला तुम ही हो। फो होंगवेन, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम पैसे नहीं ला सके तो मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे साथ मुसीबत झेलूंगी। मिल गया, फिर से तेरी कामइच्छा जाग गई है। शादी का प्रमाण पत्र मिल गया है, कानूनी रूप से वैध है। नहीं, क्या तुम हर रोज उन बेकार बातों के बारे में मत सोचो? तुम थकते नहीं हो क्या? और कुछ दिन पहले तुमने मुझे दवा देने की जो हरकत की थी, यह मत सोचना कि वह बात ऐसे ही टल जाएगी। सपने देखना बंद करो। तो बताओ इसका अंत कैसे होगा? मैं तुम्हें बताती हूं। क्या तुम जानती हो कि तुम बुरी औरत क्यों बनी? पैसे के कारण। सब जानते हैं, औरत घर संभाले, घर गिर जाए, ये सब बातें असली जड़ तुम्हारे पैसे हैं। क्या तुम पैसे संभालना चाहती हो? लो, संभाल लो। क्या तुम्हारे पास कोई छुपा हुआ पैसा है? नहीं है, मेरे पास बस यह एक कार्ड है, इसका कोई पासवर्ड नहीं है। जितना चाहो उतना खर्च करो, कोई लिमिट नहीं है। हर महीने हमारी कंपनी का अकाउंटेंट मेरे खाते को संतुलित कर देता है, इसलिए कोई और कार्ड नहीं है। मैं तुम्हारा यह कार्ड लेता हूं, खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षित रखने के लिए, ताकि किसी दिन तुम घर में लड़ाई झगड़ा करो और हार जाओ तो बाहर न निकाल दिए जाओ। बाहर जाते वक्त खाने तक के पैसे नहीं हैं। और भी है, तेरे मोबाइल पेमेंट और ट्रांसफर के रिकॉर्ड। हर रोज मुझे हिसाब देना याद रखना। मैं कभी भी उन रिकॉर्ड्स को चेक कर सकती हूं, इससे पता चल जाएगा कि तूने धोखा दिया है या नहीं। ठीक है, अब मैंने तुम्हें सारे पैसे दे दिए हैं, क्या अब मैं इसे छू सकता हूं? बिल्कुल नहीं। यह आदमी आज मेरे साथ बाहर चलो। नहीं जाऊंगा। लू जिंगटोंग आ गई है, उसे लेने मेरे साथ चलो। नहीं जाऊंगा। क्यों? तुम दोनों को मेरे सामने प्यार जताते देख रहा हूं। चलो ना। अरे, तुम हमेशा कहते हो कि मेरा उससे कुछ है, तो आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा। छोटू, तुम गाड़ी चलाओ। वेन वेन, यहां इस बार कितने दिन रुकोगे? पिछली बार की तरह बिना बताए चले तो नहीं जाओगे? इस बार कई दिन रुक सकते हैं। क्या गर्भवती हो गई? तुम बकवास मत करो, हम लोग अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ है। क्या? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह तुम्हारा चाटुकार है? यह तो शादी हो गई है, वह संभल सकता है। कहने में बहुत जटिल है, अब वह बहुत ताकतवर है, यहां तक कि मैं सिर नहीं उठा सकता। तुम रुको, मैं तुम्हारा न्याय दिलाता हूं। तुम्हें मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, तब पता चलेगा। सुनो फूकिंग, मेरे ख्याल से हम दोनों को ठीक से बात करनी चाहिए। मेरे पास तुमसे कहने को कुछ नहीं है। वेन वेन इतनी अच्छी है,
तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम घर जमाई बन गए, आराम की जिंदगी जी रहे हो, यह तो ठीक है, लेकिन तुम इस बात का फायदा नहीं उठा सकते कि तुम्हारे पास थोड़ी प्रतिभा है और दूसरों को सताओ। मैं शुरुआत में तुम लोगों ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। कैसे? जगह बदलते ही गलत हो गया। नरम चावल सख्ती से खा रहे हो, वह मेरी काबिलियत है। कैसे? मुझे देखकर तुम्हें गुस्सा आता है, दुख होता है। ठीक है, तो अलग हो जाओ ना, तलाक हो गया है। बात यह है, तुम क्या कह रहे हो कि मैंने उसे परेशान किया? अगर तुम सच में ऐसा सोचते हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसमें इच्छा हो उसे सिखाने की जरूरत नहीं, जिसमें इच्छा न हो उसे सिखाया भी नहीं जा सकता। और एक बात कहूं, मैं तो घर जमाई हूं, क्या उसे मेरा ख्याल नहीं रखना चाहिए? तुम ऐसी बात भी कह सकते हो, सारी बातें तो तुम ही कह गए, मैं क्या कहूं? तुम बोलो ही मत, चुपचाप बैठो। तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा यह मिजाज देखो, बहुत संतुलित भी नहीं है। शादी करना भी मुश्किल होगा अगर बराबरी का रिश्ता हो। मेरे ख्याल से कोई भी तैयार नहीं होगा तुम्हारा गुस्सा झेलने के लिए। ठीक है, तुम नीची शादी कर सकती हो, पर नीची शादी करना फिर होता है आंखें ऊंची हाथ नीचे, कुछ पसंद नहीं आता। अपनी बदतमीजी सुधार लो। तुम सुन लो, मेरा मिजाज बिल्कुल संतुलित है, मैं तो कुछ भी नहीं मानती। अब से तुम वेन वेन को कभी परेशान नहीं करोगे। औरतें पानी से बनी होती हैं, उन्हें प्यार से मनाने की जरूरत होती है। क्या दो मीठे बोल बोलना इतना मुश्किल है? मनाना। मैं फिल्में देखते हुए भी आगे बढ़ जाता हूं, मेरे पास औरतों को मनाने का धैर्य है। तुम तुम तो बस घर जमाई हो। तुम सचमुच खुद को नायक समझने लगे हो। आंख खुली तो दिन, आंख बंद तो रात। मैं नायक नहीं हूं, तुम ही तो नायक हो। तुम अपनी सुंदरता पर इतराओ मत। थोड़ी सी काबिलियत है तो मनमानी करने लगे। माफ कीजिएगा, सुंदर दिखना सच में काम आता है, मनमानी करने लगे। मैं रोज अपनी ही खूबसूरती से जाग जाता हूं, शीशा देखने की भी हिम्मत नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान का कोई रूप नहीं होता। तू अरे तू बेशर्म है। छोटे, मुझसे लड़ता है। दामाद, तूने छलांग लगाकर देखा है? यह कैसे संभव है? क्रम से देखना ही होगा। हर एक क्लासिक है। कोई सिफारिश है? नहीं। मैंने कहा था वह आसान नहीं। मैं बस उससे बात करना चाहता हूं। वह कमीना, वह किसी की नहीं सुनता, उसे शर्म नहीं आती। ठीक है, तुम रोना बंद करो। देखो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, पहले तुम ही शिकायत करने लग गई। क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो? तुम क्या बकवास बोल रही हो? तुम ली वेन वेन कौन होती हो? ये परिवार की राजकुमारी, बचपन से लेकर अब तक तुमने किसी को भी अच्छी नजर से नहीं देखा। वह तुम्हारा इतना अपमान करता है, फिर भी तुम बिना शिकायत सब सहती हो। अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो और क्या है? मैं भी नहीं जानती कि यह कैसे हुआ। बहरहाल, मुझे उससे नफरत भी नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। तुम प्यार में पड़ गए हो, तुम बुरी फंसे हो। तुमने उस समय उसे ऐसा सताया था, अब तुम्हारा कर्ज चुकाने का समय आ गया है। तुम अब भी क्या कहते हो? यह ली परिवार की विरासत पाने के लिए था। ये सब तुम हो, अपने आप को सांत्वना देने के बहाने। कुछ काम है, पहले लौट रहा हूं। क्या कुछ हुआ है? फू परिवार का मामला है, बाद में बात करेंगे। खूब मजे करना। चीन में निर्मित। आ गया, हो गया। तुम खाना भी बना लेते हो। तीन बड़े बेवकूफ कहाँ हैं? लोग कहाँ हैं? वे सब चले गए, अब बस मैं और श्यूर रह गए हैं। खुशबू, पापा, मछली, पापा, मछली जीवित हो गई है। पापा, मछली जीवित हो गई है।
वह जहरीली औरत भाग गई है। उसे पता है कि कंपनी बंद हो गई है। यह तो होना ही था, इसलिए उसने बची खुची पूंजी भी लेकर भाग गई। उपकरण बेचने के वो 10 अरब भी वो ले गई। सिवाय कर्ज के मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर वो 10 अरब होते। थोड़ा घूम लेते हैं। भाभी के सुझाव के अनुसार कर्ज पुनर्गठन की योजना है, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बचा। क्या हुआ? उसे लड़का ही पसंद है। क्यों नहीं सोचा तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। वह खुद ही रुकना चाहती थी। उसके पास फौजी और दूसरे लोग हैं और पैसे भी हैं। पापा के पास कर्ज के अलावा कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ मैं ही हूं। मैं एक प्रयोगशाला छोड़ गया है। हालांकि अभी कोई उत्पादन नहीं है, लेकिन बस यदि हम एक सफल शोध विकसित कर सकें तो यह एक सोने की खान होगी। मैंने पहले ही इसे समूह से अलग कर दिया है। अब यह शुद्ध संपत्ति है। मुझे पता है तुम बचपन से ही नई तकनीक में दिलचस्पी रखती थी। मेरा ख्याल है तुम्हें यह पसंद आएगा। बढ़िया। ठीक है, खाना खाते हैं। अब वह बड़ी हो गई है, पहले से कहीं ज्यादा समझदार भी हो गया है। कम से कम अब वो पहले वाला नहीं है जो बस महंगी चीजें खरीदता था। बताओ तो, आगे का क्या इरादा है? मेरे पास अभी तुम्हारे दिए कुछ नकद बचे हैं। किफायत से खर्च करना बुढ़ापे के लिए काफी होगा। बस इसे नहीं बचा सकते। पिताजी, मैं बाहर हूं। 2 कमरे और हॉल का घर किराए पर लिया है। आप मुझसे नफरत नहीं करती? असल में मैं शुरू करती हूं। समझ नहीं पा रही थी, जबकि बस तुम्हारा एक वाक्य हमारी मदद कर सकता था। तुमने चेहरा क्यों नहीं दिखाया? लेकिन बाद में मुझे समझ आ गया। तुमने ली परिवार को पहले ही 10 अरब रुपए खर्च किए, हमारे उपकरण खरीदे, हमारी मदद की। यह काफी है। इसके अलावा हमने पहले तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। इतनी मांग करने का हक भी नहीं। लेकिन आज से आगे मुझे पैसे कमाने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। इस जगह को वापस खरीदना है, पिताजी की सेवा करने के लिए। यह प्रयोगशाला, इसे मेरे द्वारा खरीदा हुआ समझो। जहां तक बात है बचे हुए पैसों की, मेरा अनुमान है तुम लोगों के लिए काफी होगा सारे कर्ज चुकाने के लिए। यह विला तुम इसे रखोगे या छोड़ोगे, खुद तय करो। हाँ, एक बात, इस कार्ड में 10 करोड़ रुपए हैं। 1 करोड़। चेन जी, मेरी एक मदद करो। कोई बात नहीं, जो भी करना हो बस कह दो। फू परिवार में एक जहरीली औरत है। उसका नाम है झांग मिंगजू। उसके 3 बेटे हैं, फू कांग और फूची, फू मिंग। उन्होंने मिलकर हमारे परिवार का पैसा पूरा लूट लिया। ऐसे लोग उसे किसी भी हाल में बचने नहीं देना चाहिए। कोई समस्या नहीं, जब तक यह इंसान धरती पर है मैं उसे पकड़कर ला सकता हूं। लेकिन उसके साथ क्या करना है? क्या तुम खुद आओगे? नहीं, बस पैसे वापस कर दो और उस इंसान का जेल में डाल दो। पूजनीय ग्राहक, आपके बैंक खाते से 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। 10 करोड़? अरे बाप रे, इस आदमी ने क्या खरीदा है? नहीं, मुझे उसके लौटने का इंतजार करना होगा। अच्छी तरह पूछताछ करनी होगी।
धिक्कार है तुझे, एक सफाई भी नहीं दी। मेरा फोन, एक संदेश आया है। क्या तुम समझाना नहीं चाहोगे? तुम्हारे फोन पर संदेश आया है, मुझसे क्या लेना देना? तुमने 10 करोड़ खर्च कर दिए, क्या मैं पूछ भी नहीं सकता? तो बात यह थी, पैसे मैं खर्च कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है, तुम्हें क्या परवाह है? बस नहीं दिया है ना? तुम औरतों ने खर्च किए, इशारों में बात कर रहे हो। मैं तो बस पूछ रहा था, तुम्हें क्या जल्दी है? मैं अपनी ही शादी की रकम खर्च कर रहा हूं, तुम्हें फिर क्या जल्दी है? शादी की रकम? कैसी शादी की रकम? मुझे कैसे पता नहीं, अचानक जोड़ी गई, तुम्हें क्या लेना देना? उस समय तुमने कहा था कि बारात का उपहार 8 लाख होगा, एक पैसा भी नहीं बढ़ेगा। मैंने नहीं बढ़ाया है, बारात का उपहार अभी भी 8 लाख ही है। मैं अब तुमसे दहेज की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए परिवार में दामाद बनकर आया हूं। इतने समय से मैंने तो बिना दहेज के ही शादी की थी, मुझे तो 1 करोड़ चाहिए, क्या यह गलत है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर तुमने मेरे पैसे उड़ा दिए, मुझे तो जानने का अधिकार है ना? तुम इतनी चालाक हो, तुम खुद ही अंदाज लगा लो। मैं तुम्हें बता दूं, बाहर का खाना बेढंगे तरीके से नहीं खाना चाहिए, उससे बीमारी हो सकती है। दूसरे लोग जब खेलते हैं तो 1000-10,000 ही खर्च करते हैं, आपकी तरह कहा एक बार में करोड़ों उड़ा देते हैं। कोई चारा नहीं है, घर में तो पेट भी नहीं भरता, मुझे बाहर खाना ढूंढना पड़ता है, बार बार, वह तो अपराध है, इसलिए मैं सालाना भुगतान करता हूं। कुछ पता नहीं है, खाओ, पेट नहीं भरता। दादा, तुम खाते ही नहीं हो, या तुम्हारा पेट भरता ही नहीं है? कब तक रहेगा यह सब? मेरा नहीं रुकता तो नहीं रुकता, आज मैं रुकने वाला ही नहीं हूं। अगर नहीं रुक सकते तो बाहर जाओ, बाहर जाकर सो जाओ। तंग करने वाला। क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। क्या कर रहे हो? मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा पेट भरा है या नहीं? बहरहाल मुझे भूख लगी है, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रुको, बचाओ, मुझे छोड़ दो। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? क्या चिल्ला रहे हो? कानूनी है तो मैं क्यों डरूं? क्या कानूनी?